श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सांख्य योगः। 5वां श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्त गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। युद्ध के गर्व से गर्वित अन्याय पूर्वक राज्य को ग्रहण करते समय और शिष्यों से द्रोह करने के कारण कार्य के विवेक से शून्य और उत्पथनिष्ठ अर्थात कुमार्ग में प्रवृत्त इन गुरुजनों का वध करना ही अच्छा है, ऐसी आशंका करके यहाँ पे अर्जुन कहता है। इस लोक में इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर तो भिक्षा का अन्न भी खाना अच्छा है। इन अर्थ लोलुप गुरुजनों को मारकर तो मैं केवल इस लोक में ही रुधिर से सने हुए भोगों को भोग सकूंगा। गुरुजनों को न मारकर परलोक तो है ही, इस लोक में भी उनके द्वारा राज्य हर लिए जाने पर हम नृपादि के लिए निषिद्ध भैक्ष्य अर्थात भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेयस्कर अर्थात प्रशस्तर उचित है, न कि उनका वध करके राज्य भोगना भी अच्छा है। इस प्रकार स्वधर्म होने पर भी युद्ध में केवल आजीविका मात्र ही फल है ऐसा स्वीकार कर उसमें पाप का आरोप करके कहता है। पुनः भगवान की ओर से यह आशंका करके कि गर्भत्व आदि के कारण इनमें गुरुत्व का अभाव कहा गया है, इसके बारे में अर्जुन कहता है महानुभावों को अर्थात शास्त्र श्रवण अध्ययन तप और आचार आदि के कारण जिनका महान अनुभाव अर्थात प्रभाव है, ऐसे इन गुरुजनों को तात्पर्य यह है कि जिन्होंने काल कामादि को भी अपने बस में कर लिया है, ऐसे इन अतिशय पुण्यशालियों को गर्भत्वादि क्षुद्र पापों का संसर्ग कभी नहीं हो सकता है। अथवा ही महानुभावान यह एक पद है जो हिम अर्थात जड़ता का हनन करता है, उसे हिमहा अर्थात सूर्य या अग्नि कहते हैं। उस हिमहा अर्थात सूर्य या अग्नि के सदृश है अनुभाव अर्थात सामर्थ्य जिनका उन गुरुजनों को इस प्रकार अत्यंत तेजस्वी होने के कारण उनमें गर्भत्वादि दोष नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है, समर्थ पुरुष में कभी कभी धर्म व्यतिक्रम और साहस देखा गया है, वह उन तेजस्वियों के लिए दोष का कारण नहीं होता। जैसे सर्वभुक अग्नि को दुष्ट पदार्थ ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता है। सोमेश्वर भट्ट जी के अनुसार लोभ आदि के वशीभूत हो सन्निहित अनर्थ को न देखकर अधर्म का आचरण करना धर्म व्यतिक्रम है। जैसे प्रजापति का अपनी दुहिता और इंद्र का अहल्या के साथ अगम्य गमन करना धर्म व्यतिक्रम है, तथा बल के दर्प में आकर उपस्थित अनर्थ की उपेक्षा करके अधर्म का आचरण करना साहस है। जैसे विश्वामित्र द्वारा ब्राह्मण शाप से चांडाल बने त्रिशंकु को
जाग कराना, भीष्म का अनाश्रमी रहना और बिना पत्नी के स्रोत जाग करना इत्यादि साहस के दृष्टांत हैं। पुनरपि भगवान की ओर से ऐसी आशंका करके कि जब ये अर्थलोलुप होकर ही युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं, तो अपने आत्मा को बेच देने वाले इन भीष्मादि का पूर्वोक्त महात्म तो कैसा हुआ। और फिर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा भी है, पुरुष ही अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सत्य है, इसीलिए मुझे कौरवों ने अर्थ से बांध रखा है। अर्जुन कहता है, हत्वा इत्यादि अर्थलोलुप होने पर भी वे मेरी अपेक्षा गुरु तो है ही। ऐसा श्लोक के उत्तरार्ध में पुनः गुरु शब्द के ग्रहण करने से कहा गया है। यहाँ तू शब्द और अपि शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे गुरुजनों को मारकर भी मैं केवल भोगों को ही प्राप्त कर सकता हूँ, मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकूंगा। जिनका भोग किया जाता है वे भोग अर्थात विषय कहलाते हैं। यहाँ भोग शब्द भुज धातु से कर्म में घन प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। वे भोग भी इस लोक में ही प्राप्त होंगे, परलोक में नहीं। और यहाँ भी वे मानो रुधिर से सने हुए होंगे, अर्थात अपजस से व्याप्त होने के कारण अत्यंत जुगुप्सित अर्थात घृणित होंगे। भाव यह है कि जब यहाँ भी ऐसा है तो परलोक के दुख का तो कहाँ तक वर्णन किया जाए। तो इस श्लोक के द्वारा श्री भगवान ने इसी अध्याय के द्वितीय और तृतीय श्लोक में अनार्यजुष्टम इत्यादि शब्द के द्वारा अर्जुन को युद्ध से विरत देखकर जो तिरस्कार किया, उसका प्रतिवाद कर अर्जुन प्रत्युत्तर में कह रहा है कि युद्ध करने से ही अनार्य दुष्ट आदि दोषों से युक्त होना पड़ेगा, युद्ध न करने से नहीं। महान प्रभावशाली भीष्म द्रोणादि के साथ युद्ध करने से ही अनार्य दुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नीति शास्त्र ऐसे गुरुजनों को साथ युद्ध की अनुमति नहीं देता है। गुरुजनों का वध करने से प्राप्त राज्य भोग जागतिक वस्तु होने के कारण इस श्लोक में इस लोक में भी भोगने होंगे, परलोक में नहीं। अतः यह युद्ध अस्वर्ग होगा। गुरुजनों के रुधिर से सने हुए भोगों को भोगने से इस लोक में भी अपजस का भागी होना होगा, अतः युद्ध अकीर्तिकर होगा। फलतः युद्ध न कर भिक्षावृत्ति का भी अवलंबन करने से इन सभी दोषों की कोई संभावना नहीं है। निष्कर्षतः मेरा युद्ध न करना ही उचित है, यही अर्जुन के कहने का अभिप्राय है। हरिश ओम नमो भगवते वासुदेवाय।